फ्रेंड्स, वेलकम यू बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक बहुत इंटरेस्टिंग ग्रामर बात करने चल रहा हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई शुड डायरेक्टली कम टू दैट ग्रामर। और मैं आज आप लोगों से बात करने चल रहा हूँ शुड के बारे में। सो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आज आपकी क्लास स्टार्ट करूँ, मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। अगर आप रेगुलर मेरी क्लास देखते हैं तभी आपको बहुत सी चीज़ें और बेहतर तरह समझ में आएंगी, क्योंकि कोई भी क्लास ऐसी नहीं है जिसमें आप सोचें कि सिर्फ हम उस दिन के पर्टिकुलर ग्रामर को देखें और हम उसको अच्छे से समझ लें। कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि हर क्लास में पीछे की चीज़ों से कुछ लिंक हो करके ही चीज़ों को हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं। सो आज की भी क्लास में कुछ ऐसा ही होगा। सो अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे ज़रूर एक बार कहूँगा कि आप इस वीडियो को फर्स्ट लेक्चर देखिए और आपके सारे डाउट बहुत ईजिली में क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं शुड के बारे में। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से पहले जानना चाहूँगा शुड मीन्स पढ़ा तो होगा ही आप लोगों ने। हाँ, शुड मीन्स बिल्कुल जान रहा हूँ आपके दिल से एक आवाज़ आ रही है, चाहिए। ओके, अब मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस बोलता हूँ, थोड़ा सा सेंटेंस को फील करने की कोशिश करिएगा। सो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोग इस चैनल के माध्यम से जो भी इंग्लिश सीख रहे हैं, आप लोगों को घर पर इंग्लिश बोलना चाहिए। लास्ट सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को घर पर इंग्लिश बोलना चाहिए। या मैं आप लोगों से कहूँ कि तो घर पर इंग्लिश बोला करिए, या मैं आपसे कहूँ कि आप घर पर इंग्लिश बोला करो। अब आप बताइए, मैंने 3 सेंटेंस आपके सामने प्रयोग किया कि आप लोग घर पे थोड़ा इंग्लिश बोला करिए, आप लोग थोड़ा इंग्लिश बोला करो, या मैं आपसे कहूँ कि आपको इंग्लिश बोलना चाहिए। तो इन तीनों ही सेंटेंस में क्या आपको कुछ अलग बात कही जा रही है? अगर आप सेंटेंस को फोकस करेंगे तो आप पाएंगे कि इन तीनों ही सेंटेंस में मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको इस बात को लेकर के सजेस्ट करना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोग जो इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश सीख रहे हैं उसको घर पे प्रैक्टिस करिए और बोलिए। सो यहीं से हम लोग शुड के सेंस को समझना शुरू करते हैं। अब आप भूल जाइए कि शुड का प्रयोग हम करते हैं चाहिए के लिए। फ्रेंड्स, अभी हम इस पर आपको आएंगे और बताएंगे प्रॉब्लम क्या होता है। पहले शुड को हम लोग समझ लेते हैं। तो अगर आप कभी भी किसी भी काम को लेकर के किसी को सजेस्ट करते हैं, आप एडवाइस देते हैं, यानी आप लोगों को सलाह देते हैं, जबकि ऑब्वियसली देते ही होंगे। तो अगर आपको कभी भी किसी को भी किसी भी काम के लिए सलाह देना होता है तो अब आप एक काम करिएगा, आप लोगों को सलाह हिंदी में मत दीजिएगा। अगर आपको किसी को भी सलाह देना होगा किसी भी काम के लिए तो अब आप उन्हें एडवाइस दीजिएगा इंग्लिश में। और आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपली काम करना है आपको कि आप, ठीक है फ्रेंड्स, जब हम किसी को एडवाइस करते हैं किसी भी काम के लिए तो उससे हम कुछ पूछते नहीं, डायरेक्ट जो भी हमको सही या गलत लगता है हम सामने वाले को बोल देते हैं। तो आप भी क्या करेंगे, सीधे कह दीजिए यू शुड एक्शन फर्स्ट। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप लोगों को घर पे इंग्लिश बोलना चाहिए, या मैं आपसे कहूँ तो आप लोग इंग्लिश वगैरह घर पे बोला करिए। तो सेंटेंस में इंग्लिश में क्या बोलूँगा, यू शुड स्पीक इंग्लिश एट योर होम। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप शुड का मतलब चाहिए समझते हैं तो आपका दिमाग हमेशा उस चाहिए को पकड़ने की कोशिश करता है, और आप जब हिंदी सेंटेंस में चाहिए शब्द का प्रयोग पाते हैं तभी आप इंग्लिश में उसको शुड का प्रयोग करके बोलना चाहते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, या मैं आपसे कहूँ आपको समय से खाना खाना चाहिए, या मैं आपसे कहूँ कि आपको पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, अब आप बताइए मुझे कि क्या प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप भाषा का प्रयोग करते हैं तो जनरली इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं? नहीं फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह के सेंटेंस बोलना होता है तो आप ऐसे बोलते हैं, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई पर ध्यान दिया करो, तो आप सुबह जल्दी उठ जाया करो, या आप कहते हैं कि समय से खाना खा लिया करो। तो जब आप इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं कि आपको पढ़ाई करना चाहिए, आपको समय से आना चाहिए, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो ऐसे सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ आपको किताबों में मिलते हैं ताकि आप 2-4 लाइन चाहिए पकड़ करके उसको ट्रांसलेट कर सकें। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब मैं जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं। ठीक है, हम किसी भी एक भाषा में एक बात को कहने के लिए कई तरह के सेंटेंसेस का प्रयोग कर सकते हैं, और हर सेंटेंस हमको एक ही बात समझाना चाहता है। इसलिए कभी भी किसी भाषा को बोलते समय हम किसी भी खास तौर से इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश करते समय हमको शाब्दिक अर्थ नहीं पकड़ना चाहिए।
उसके सेंस को पकड़ना चाहिए। और अगर आप लोग शुरू से मेरी क्लास को कर रहे हैं रेगुलर और चीज़ों को ध्यान दे रहे होंगे तो आपने नोटिस किया होगा मैंने किसी भी ग्रामर की आपको हिंदी नहीं बताई, क्योंकि ग्रामर की हिंदी नहीं होती है। हर ग्रामर का अपना एक सेंस होता है, एक भाव होता है, और उसी को एक्सप्रेस करने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए यहाँ आज हम लोग शुड की बात कर रहे थे। अब आप बहुत से काम के लिए लोगों को सलाह दे सकते हैं ना। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाया करिए, या यू शुड फोकस ऑन योर स्टडी, या अगर मैं कहूँ कि आप अपने से बड़ों का ख्याल रखा करिए, यू शुड टेक केयर योर एल्डर्स, या अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लोग थोड़ा न्यूज़ वगैरह सुना करिए, क्या बोलेंगे, यू शुड लिसन न्यूज़। ओके, तो अब आप इसी को एक और तरह से देखिए कि भाई जब अच्छे काम होते हैं तो हम ज़रूर लोगों को सलाह देते हैं कि भाई आप इस काम को करिए या आप इस काम को किया करिए। इंग्लिश बोलना अच्छा काम है, आप जानते हैं, कोई भी मिलता है तो आप लोगों से ज़रूर कहते हैं यार थोड़ा बहुत इंग्लिश बोला करो, यू शुड स्पीक इंग्लिश ना। लेकिन इसी के साथ साथ जब आप देखते हैं लोगों को कुछ बुरा काम करते हुए तो शायद आप लोगों को मना भी करते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड आपके साथ रहता है और स्मोकिंग वगैरह करता है, हाँ, और आप भी उसकी कंपनी में नहीं शामिल हैं, आई मीन कि आप भी उसके साथ नहीं पीते हैं, तो ज़रूर आप उसे एक बार बताएंगे यार सिगरेट वगैरह मत पिया करो, इट्स बैड हैबिट। तो आप बताते हैं ना सिगरेट मत पिया करो, मना कर दीजिए। क्या बोलेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मना करने के लिए पूरे इंग्लिश में एक ही ग्रामर का हम प्रयोग करते हैं, दैट इज नॉट। लेकिन नॉट कभी भी अकेला नहीं आता, नॉट हमेशा आता है एक खास वर्ड के साथ। तो यहाँ पर वो आने वाला खास वर्ड क्या है, शुड। अब आप पूरा सेंटेंस क्या बोलेंगे, यू शुड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। तो अगर मैं आपसे कहूँ यू शुड नॉट स्मोक, इसका मतलब सिगरेट वगैरह मत पिया करिए या बुरी आदत है। अब यू शुड नॉट गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, सुबह देर से मत उठा करिए, समय से उठ जाइए, आपके दिन भी अच्छे रहेंगे और फिजिकली आप फिट भी रहेंगे ना। या अगर मैं आपको कहूँ यू शुड वर्क हार्ड, आप जिस भी फील्ड में जो भी काम कर रहे हैं, एज ए स्टूडेंट हो या किसी प्रोफेशनल फील्ड में आप काम कर रहे हो, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड। बुरे काम के लिए हम मना भी कर देते हैं, यू शुड नॉट स्मोक और यू शुड नॉट एब्यूज़, गाली वगैरह मत दिया करिए। या मैं आपसे कहूँ यू शुड नॉट फाइट विथ योर सिबलिंग्स, अपने भाई बहनों के साथ लड़ाई मत किया करिए। तो अब आप देख रहे हैं कितने छोटे सेंटेंस हम लोग आसानी से बोल रहे हैं। और फ्रेंड्स अगर मैं आपसे बताऊँ तो ये जो ग्रामर है ये हमारे इतनी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ सेंटेंस है कि आप इसको कहीं पर भी किसी बीच में बोल सकते हैं, क्योंकि आप अक्सर लोगों को सलाह देते रहते हैं अच्छे या बुरे काम के लिए। ओके, तो ये तो मैंने भी आपको समझाया इस शुड का प्रयोग कि किस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं, और थोड़ा सा इसे एक कन्वर्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए या भाषा में प्रयोग करने के लिए और बेहतर तरह समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आप बताइए क्या मुझे पता है कि आप सुबह जल्दी उठते हैं या नहीं उठते हैं। मैं आपसे कहूँ यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग और आप उठते तो है सर, आप कितनी जल्दी उठ जाएँ। तो बहुत से बार ऐसा होता है कि जब हम सामने वाले के बारे में नहीं जानते कि वो किसी काम को करता है या नहीं करता, तो पहले हम उससे पूछते हैं, उससे कंफर्म करते हैं, और उससे जानकारी मिलने के बाद फिर ये हम डिसाइड करते हैं कि हमको उसको किस तरह की सलाह देनी है, अगर हम ज़रूरत महसूस करते हैं तो देखिए हम लोग इसको किस तरह से एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा सा अपनी भाषा में व्यवहारिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, अगर मैं आपसे कहूँ डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और आप उधर मुझे जवाब देते हैं और आपने कहा यस आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म, यस आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो शायद मैं भी आपसे कहूँगा वेरी गुड यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत अच्छी बात है, सुबह थोड़ा जल्दी उठा करिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, वेरी गुड यू शुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म ना। तो अब आप देखिए शुड कितने कमाल का सेंटेंस है कि मैंने आपसे पूछा डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और आपने कहा यस आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसके बावजूद मैंने शुड का प्रयोग कर दिया और कहा वेरी गुड यू शुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अच्छा, अब आप सपोज करिए कि अगर यही काम, जैसे मैंने कहा कि गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग अच्छा काम है, और मैं आपसे कहूँ कोई बुरे काम को लेकर मैं आपसे पूछूँ डू यू एब्यूज़, हो सकता है आप कहें यस समटाइम आई एब्यूज़,
तो मैं आपको फिर से मना करूँगा कि गाली वाली मत दिया करिए। तो मैं आपसे क्या बोलूँगा, यू शुड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। तो शायद मैं आपसे कहूँगा यू शुड नॉट अब्यूज ना। सो ध्यान रखिएगा, ये काम पर डिपेंड करता है, ये एक्शन पर डिपेंड करता है कि हमको किस तरह से उसको रिस्पॉन्स देना है। अब आप इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देख लीजिए। मैं आपसे पूछूं, डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली? अब आपने कहा नो, आई डू नॉट एक्शन फर्स्ट, आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर डेली। ओके, तो शायद न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा काम है, पढ़ना चाहिए आपको। तो मैं भी आपसे कहूँगा यू शुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म, यू शुड रीड न्यूज़पेपर डेली। अब आप सपोज करिए कि यही कोई बुरा काम होता, मैं आपसे पूछूं, डू यू फाइट विथ योर सिबलिंग्स? अपने भाई बहनों के साथ आप लड़ाई करते हैं? और आपने कहा नो, आई डू नॉट फाइट विथ माई सिबलिंग्स। तो फिर से मैं आपको बताऊंगा और बोलूंगा वेरी गुड, यू शुड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म, वेरी गुड, यू शुड नॉट फाइट विथ योर सिबलिंग्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को इस तरह से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब आप भाषा का प्रयोग करें तो थोड़ा सा आप एक्सप्रेशन को फील करें, थोड़ा सा आप जिस सेंस में बात को कहना चाह रहे हैं उसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा फील करें, और इसीलिए मैं आपको इस तरह से इन चीज़ों को बता रहा हूँ। ओके, सो अब ऐसे हम बहुत सी बात कर सकते हैं। मैं आपसे पूछूं, डू यू हेल्प योर मदर इन डोमेस्टिक वर्क? अब आप, हो सकता है बहुत से लोग आप में से करते हो तो आप कहेंगे यस, आई हेल्प माई मदर इन डोमेस्टिक वर्क। तो बहुत अच्छी बात है, आपको बिल्कुल करना चाहिए। तो शायद मैं भी आपसे कहूँगा वेरी गुड, यू शुड हेल्प योर मदर इन डोमेस्टिक वर्क। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हो सकता है कहें नो, आई डू नॉट हेल्प माई मदर इन डोमेस्टिक वर्क। तो ऐसे लोग को मैं ज़रूर कहूँगा कि आप थोड़ी बहुत मदद उनके साथ किया करिए। यू शुड हेल्प योर मदर इन डोमेस्टिक वर्क। ओके, सो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने शुड से कोई क्वेश्चन नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया उसको समझ लेते हैं। फर्स्ट थिंग, जब हम शुड की बात करते हैं तो शुड है एक सजेशन, और अगर हम किसी को भी सजेस्ट करते हैं तो हमको वहाँ पर उससे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं होती। जो भी हमने फील किया, अच्छा या बुरा, हम अपनी जो फीलिंग है, यानी जो भी हमारी राय है किसी के प्रति, जो भी ओपिनियन है, हम उसको डायरेक्टली उसको बोल देते हैं। उसमें हमको पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं आपसे पूछूंगा नहीं कि शुड यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली, मुझे लगता है आपको जाना चाहिए, मैं आपसे डायरेक्टली कर दूंगा यू शुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली। या मैं आपको फिजिकली फिट तो है, अभी आपकी इतनी एज भी नहीं हुई है कि आप इस तरह के एक्टिविटीज़ करिए। सो मैं आपको मना करूँगा यू शुड नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली। ओके, बट इसके बावजूद एक ऐसा सेंस है जहाँ पर हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या है उसको देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए, बहुत से बार ऐसा होता है कि किसी काम को लेकर के हम खुद में कंफ्यूज होते हैं, हम खुद में अपना डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, और ऐसे में आप देखते हैं कि हम अपने आसपास लोगों से राय मांगते हैं, हम लोगों से सलाह लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो हम लोगों ने पीछे अभी एक फॉर्मूला देखा और एक कंसेप्ट देखा, वो था फॉर गिविंग सजेशन। उसको आप नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, फॉर गिविंग सजेशन, विच मीन्स कि सलाह देने के लिए। लेकिन बहुत से बार क्या होता है, हम लोगों से सलाह लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं जो आपको बताने चल रहा हूँ वहाँ पर आपका एक दूसरा सेंस है, दैट इज़ फॉर टेकिंग सजेशन। सो चलिए इसको समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसे बहुत से बार होता है आप शॉपिंग पे जाते हैं, और जब आप शॉपिंग पे जाते हैं तो हो सकता है आप अकेले ना जाते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ या अपने परिवार के सदस्यों के साथ आप जाते हैं। और आप जब जाते हैं मॉल वगैरह में या किसी शॉप पर शॉपिंग करने, तो आप देखते हैं वहाँ तो सभी कुछ पसंद आ जाते हैं, या कभी कभी कुछ भी नहीं पसंद आता है, और ऐसे में आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। और जब आप कंफ्यूज होते हैं और कोई ड्रेस आप देखते हैं तो शायद आप भी पूछते हैं कि ये ठीक रहेगा, ले लें, विच मीन्स शुड
आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म, क्या बोलते हैं, शुड आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर चेंज क्या हुआ उसको समझ लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने पीछे से जितने दिन की क्लास किया था उसमें देखा जो एक क्वेश्चन पूछने का कंसेप्ट था उसमें हम सामने वाले से क्वेश्चन करते थे, आपने देखा यू से क्वेश्चन करते थे और वो रिप्लाई अपने बारे में देता था। यहाँ पर हम चूंकि सजेशन ले रहे हैं इसलिए खुद के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, हम खुद में कंफ्यूज हैं और सामने वाला हमको बताता है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने भी क्या पूछा, शुड आई परचेज दिस ड्रेस। अब डिपेंड करता है सामने वाला आपको क्या सजेस्ट करता है। अगर उसको लगता है कि हाँ ये ड्रेस अच्छा है और आपको ले लेना चाहिए तो भी आप बताएगा यस यू शुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म, यस यू शुड परचेज दिस ड्रेस, यस यू शुड परचेज दिस ड्रेस। अगर उसको नहीं पसंद आता है तो शायद आपको मना भी कर देगा, बोलेगा नो यू शुड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म, नो यू शुड नॉट परचेज दिस ड्रेस। ओके, हाँ हो सकता है उसको कुछ और पसंद आया तो आपसे बोलेगा यू शुड ट्राई दिस ड्रेस। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि हम शुड के प्रयोग में क्या कर रहे हैं, दो कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं। एक, जब हमको लोगों को सलाह देना होता है हम डायरेक्ट अपनी बात कह देते हैं, लेकिन कभी कभी हम खुद में कंफ्यूज होते हैं तो ऐसे में ज़रूर फिर हम क्या करते हैं, सामने वाले से या अपने आसपास के जो भी हम समझते हैं ऐसे लोग हैं जो हमको उस मामले में उचित सलाह दे सकते हैं, राय दे सकते हैं, उनसे हम सलाह लेते हैं। ओके, जैसे सपोज करिए कि आप देख रहे हो कि जिस तरह का माहौल चल रहा है, सारे स्कूल कॉलेज कोचिंग वगैरह बंद चल रहे हैं। ओके, अगर नेक्स्ट मंथ से खुल भी जाता है तो बहुत से ऐसे गार्जियन हैं जो शायद इस बात को लेकर के डाउटफुल होंगे कि अपने बच्चों को भेजें या ना भेजें, और फिर वो आसपास के लोगों से या अपने फैमिली में या जिनको भी वो समझते हैं उनसे ज़रूर एक बार डिस्कस करेंगे और पूछेंगे शुड आई सेंड माई सन टू स्कूल, शुड आई सेंड, आप वहाँ पर माई सन की जगह पे नाम भी लगा सकते हैं ना। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम राहुल की बात कर रहे हैं तो आप शायद कहेंगे ना शुड आई सेंड राहुल टू स्कूल। अब जिससे भी आपने राय मांगा वो फिर आपको माहौल को अपने हिसाब से एक तरह से कंसीडर करेगा और फिर आपको बताएगा, उसको जो भी सही लगता है वो बताएगा आपको। अगर उसको लगता है तो आपसे कहेगा या देयर इज नो प्रॉब्लम, यू शुड सेंड राहुल टू स्कूल। या हो सकता है वो भी आपको होता है नो नो नो, इट्स नॉट अ गुड टाइम टू सेंड राहुल टू स्कूल, सो यू शुड नॉट सेंड राहुल टू स्कूल। ऐसे आप बहुत से काम होते हैं जिसको कंफ्यूज होते हैं और आप ऐसे में क्या होता है, हमेशा लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे शुड आई स्टडी फर्दर और स्टार्ट एनी बिजनेस, पढ़ाई के एक एज के बाद आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप पढ़ाई करें या कुछ बिजनेस स्टार्ट कर लें। ऐसे में आप कंफ्यूज हो पूछते हैं शुड आई स्टडी फर्दर या शुड आई स्टार्ट बिजनेस। आपका मोबाइल वगैरह पुराना हो जाता है या वर्क बहुत अच्छे से नहीं करता है, फिर भी आप सोच रहे हो कि खींचतानी चल ही रहा है, तो ऐसे में हो सकता है आप भी पूछें शुड आई चेंज माई मोबाइल। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कोचिंग में आपको बहुत बेहतर तरह से चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं और आप भी कन्फ्यूज़ हैं कि कॉन्टिन्यूसी में करते रहें या चेंज कर दें, तो शायद अपने फ्रेंड सर्कल में दोस्तों से डिस्कस करते हैं और पूछते हैं शुड वी चेंज दिस कोचिंग। या अगर आपके साथ सभी लोग नहीं चेंज करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप अपने फैमिली वालों के साथ या किसी और के साथ डिस्कस करते हैं और आप बोलते हैं शुड आई चेंज दिस कोचिंग, और सामने वाला आपको रिस्पॉन्स देता है यू शुड चेंज दिस कोचिंग, या उसे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोचिंग सही है, तुम मेहनत करो, तो वो भी बोलेगा यू शुड नॉट चेंज दिस कोचिंग। सो ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको आई के लिए बताया, यू के लिए बताया, ऐसे ही आप किसी के लिए बात कर सकते हैं। ही के लिए बात करिए, शी के लिए बात करिए, किसी के लिए भी आप बात करिए, सारा कॉन्सेप्ट यही रहेगा। क्योंकि शुड का प्रयोग हम आई, यू, ही, सी, दे सबके साथ करते हैं और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। तो अगर मैं चाहूँ तो आपसे एक क्वेश्चन कर सकता हूँ, शुड योर ब्रदर लर्न इंग्लिश। आपको क्या लगता है कि भाई को इंग्लिश सीखना चाहिए? अगर आपको लगता है कि यस सीखना ही चाहिए उसको, तो यस माय ब्रदर शुड लर्न इंग्लिश, या नो ही नोज वेरी वेल इंग्लिश सो ही शुड नॉट लर्न इंग्लिश। ओके, सो बेसिकली मैंने आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताई कि शुड का प्रयोग हम करते हैं फॉर सजेशन। सजेशन के दो कॉन्सेप्ट हैं, कभी कभी हम लोगों को सलाह देते हैं, ऐसे में आप डायरेक्टली यू शुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करिए। गलत काम है तो मना कराइए और यू शुड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करिए। लेकिन अगर आप खुद में कंफ्यूज हैं और डिसीजन नहीं ले पा रहे तो लोगों से राय अपने लिए मांगिए और क्या बोलेंगे, शुड आई एक्शन
फर्स्ट फॉर्म। सो अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और आप लोग मुझको इसके कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइएगा। शुड आई स्टॉप टीचिंग? ओके, सो आपको जो भी लगता है आप इसका कमेंट करिएगा और मैं देखता हूँ आप लोग का क्या रिस्पॉन्स आता है और साथ ही साथ आप लोग इस ग्रामर को समझ भी पाएंगे या नहीं। ओके ओके, सो एज यू नो दैट on the further structure we will get some clip for conversation, and in the end of this video you will get some action. So I hope that you are enjoying this video and do put as much as possible from your side, and thank you for watching this video. Do you get up early in the morning? No, I do not get up early in the morning. You should get up early in the morning. Do you help your friends? No, I do not help my friends. You should help your friends. Does your brother bunk off classes? No, my brother does not bunk off classes. That's very good. He should not bunk off classes. Does your sister learn English? No, she does not learn English. I think she should learn English. Should I get my hair cut? No, I think you should not get your hair cut. You are looking very cool. Should I start new business? No, I think you should not start new business. You should focus on your running business. Should I meet to my new client? Of course, you should meet your new client. After all, every client is an opportunity for us. Should I put on this black dress? No, you should not put on this black dress. You put on black dress in last party too. You should try any other dress. Let's have
some practice sentences. Do you backbite? Should I follow my trainer's instruction? Should I allow my child to use mobile in night? Should I drop my education? ओके फ्रेंड्स, सो अब हम लोग कुछ एक्शन पर बात कर लेते हैं। और जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि दो तरह से एक्शन को जो है दिया गया है, एक्शन फर्स्ट एंड एक्शन सेकंड लिख करके। तो जो फर्स्ट एक्शन है वो जो मैंने आपको पहला कंसेप्ट बताया था फॉर गिविंग सजेशन, उसमें अगर आप यूज़ करेंगे तो थोड़ा बेहतर तरह से उसका सेंस आएगा। और दूसरा जो एक्शन है उसको आप यूज़ करिएगा फॉर टेकिंग सजेशन। ओके, सो देख लेते हैं। प्ले प्रैंक्स। प्ले प्रैंक्स मतलब शरारतें करना, बदमाशियाँ करना। एडमायर फ्रेंड्स क्वालिटी। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ़ करना। तो अपने दोस्तों की जो भी क्वालिटी है उसकी तारीफ़ करना। वैलेट क्लास एटमॉस्फियर, मैंने पीछे बताया था वैलेट मतलब होता है भंग करना या बिगाड़ना, तो क्लास का जो माहौल है उसे बिगाड़ना। पास साकी मा कंपुओ, गरीबों पर टिप्पणी करना। अक्यूज़ अदर अननेसेसरी, अक्यूज़ मतलब होता है आरोप लगाना, तो अननेसेसरी बिना किसी वजह के, तो दूसरों पर बेवजह आरोप लगाना। ड्रीम इन डे, दिन में सपने देखना। टैटल और बैक बाइट एक ही चीज़ है और दोनों का मतलब होता है चुगली करना, किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना। प्लक फ्लावर फ्रॉम गार्डन, सो ध्यान रखिएगा प्लक का प्रयोग जब हम कोई फ्रूट वगैरह या लीव वगैरह या फ्लावर वगैरह तोड़ते हैं तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं। सो प्लक फ्लावर फ्रॉम गार्डन, ठीक है, तो गार्डन से फूल तोड़ना। बियर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मीन्स होता है जिम्मेदारी और जिम्मेदारियाँ उठाना। वियर अप टू डेट, समय के अकॉर्डिंग पहनना। पुट ऑन मेकअप, मेकअप करना। शो ऑफ मनी, शो ऑफ मतलब होता है दिखावा करना, तो पैसे का दिखावा करना। एंड डू प्लांटिंग, पौधे लगाना। ओके, सो अब हम लोग सेकेंड टाइप एक्शन पर आ जाते हैं। स्विच द कंपनी। स्विच मतलब जब आप एक कंपनी छोड़ करके दूसरी कंपनी में चले जाते हैं तो उसके लिए हम स्विच द कंपनी वर्ड प्रयोग करते हैं। ज्वाइन अदर कोचिंग, कोई दूसरी कोचिंग ज्वाइन करना। स्टडी फर्दर फ्रॉम वाराणसी, बनारस से अपनी आगे की पढ़ाई करना। चेंज मोबाइल, मोबाइल चेंज कर लेना। एक्सचेंज एसी, फ्रेंड्स हम एक्सचेंज करते हैं तो अपनी पुरानी चीज़ें दे करके और नया लेते हैं, तो चेंज करना और एक्सचेंज करने में थोड़ा सा अंतर होता है। सो एक्सचेंज एसी। परचेज दिस ड्रेस, कोई ड्रेस है अगर आप उसे खरीदने के लिए बात कर रहे हैं तो परचेज दिस ड्रेस। स्टार्ट एनी बिजनेस, कोई बिजनेस शुरू करना। प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना, यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना। सब्सक्राइब इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर लगवा लेना। Okay, so that's all for today. Thank you.